स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन होगा, जिसकी मौजूदा शरह 13% है। मालियाती शोबे ने शरह सूद में 1% कमी का इम्कान जाहिर किया है। कारोबारी बरादरी का मुतालबा है शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। मुल्तान की इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस से भरा बाउजर धमाके से फट गया। LPG बाउजर के टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। कई घंटों की जदोजहद के बाद आग बुझा दी गई। आग बुझाने में 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुल्तान टेस्ट का आज तीसरा रोज। पाकिस्तान 76 रन 4 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 178 रन की जरूरत। वेस्ट इंडीज को 6 विकेटें दरकार। गुज़िश्ता रोज वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाहगज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उर्दन और मिस्र से गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। कहा, गजा में सब कुछ तबाह हो चुका, अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मंसूबा चाहते हैं। मिस्र और उर्दन ने गजा से फ़लस्तीनियों की किसी भी तरह की बेदखली मुस्तरद कर दी। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़ावी का कहना है कि फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक़ उर्दन का मौक़िफ़ ठोस और गैर मुतज़लज़ल है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने गजा को फ़लस्तीनियों से खाली करने के ट्रंप के मंसूबे को गैर अमली करार दे दिया। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी मज़म्मत। हमास रहनुमा बासिम नईम ने कहा, गजा तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। गजा के लोगों ने भी सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा की सरजमीन किसी भी हाल में ना छोड़ने का आज़म। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी। कहा, इसराइल को आज ही ये देंगे, वो तवील अरसे से इनका इंतज़ार कर रहे हैं। साबिक़ बाइडन इंतज़ामिया ने गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी पर इन बमों की फराहमी रोकी थी। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप से शुक्रिया अदा किया गया। हुकूमत और PTI मुज़ाकराती अमल में तातुल ख़त्म ना हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने की शर्त लगा दी। कहा, मुज़ाकरात का अमल ख़त्म हो चुका, हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, फिर देखेंगे। पार्टी तर्जुमान शेख वक़ास अकरम ने भी हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने 7 वर्किंग डेज़ का ड्रामा किया, ये जुडिशल कमीशन बना देते। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का PTI को जवाब। बोले, हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, धमकी बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। PTI ने एकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात ख़त्म किए। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वही देंगे। अली अमीन गंडापुर को PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाए जाने के बाद PTI खैबर पख्तूनख्वा का पूरा स्ट्रक्चर बदलने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सूबाई जनरल सेक्रेटरी को भी तब्दील किया जाएगा। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। हफ्ते के रोज़ अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनेद अकबर को PTI खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर किया गया था। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ख्वाहिश है पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9000 अफराद को 8,500 अरब रुपए से जायद के बिलासूद कर्जे जारी किए गए। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। प्रोग्राम पोर्टल पर 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। खुरम में सामान के काफिले के पहुंचने के बाद अशिया खुरनोश की दस्तियाबी आसान हो गई, कीमतें भी नीचे आने लगी। तिजारती सामान पहुंचाए जाने पर फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी, आटा अब भी महंगे दामों दस्तियाब। सदर सब्जी मंडी का कहना है कि मजीद गाड़ियों को सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जाए तो कीमतें बेहतर होंगी। पारा चनार की इमारतें अमायदीन का गैस और पेट्रोल की कमी में पूरी करने का मुतालबा। खुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जिरगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अजाला किया जाएगा।
हैदराबाद में जमात इस्लामी के तहत पानी के मामले पर कॉन्फ्रेंस, सियासी मजहबी कौम परस्त रहनुमाओं समेत दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में 6 नई कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि ये मंसूबा सिंध को बंजर करने का मंसूबा है। 1991 के मुआहदे के तहत सिंध को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता हो वहां तरक्की नहीं होगी। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि पैका के जरिए आज़ादियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। पीपी और नून लीग का इत्तेहाद मफाद का इत्तेहाद है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल ने कहा, बानी पीटीआई की अपील पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी आई है मगर महंगाई मजीद बढ़ी है। शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। तरक्की पजीर ममालिक को साफ तवानाई की मुंतकली के चैलेंजेस से निमटने के लिए माली मावनत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक महदूद माली वसाइल की वजह से महंगे तवानाई मनसूबे मुकम्मल करने के काबिल नहीं हैं। पाकिस्तान की तवानाई मुंतकली के अहदाफ की तकमील के लिए 100 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद दरकार होंगे। फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद और इसराइल के दरमियानी यरगमाली खातून अरबेल यहूद की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। खातून यरगमाली को 30 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले जुमे के रोज़ से पहले रिहा किए जाने का इम्कान। इसराइल ने अरबेल यहूद की रिहाई तक हज़ारों फ़लस्तीनियों को शुमाली गज़ा जाने से रोका हुआ था। शुमाली गज़ा आने वालों पर फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी शहीद किए। लबनान से इसराइली इनखला की डेडलाइन ख़त्म। नेतन्याहू ने लबनान जंगबंदी की इनखला की शर्त पर अमल से इनकार कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की बमबारी, 1 लबनानी फ़ौजी समेत 22 अफराद शहीद, 120 से ज़ायद ज़ख्मी। सूडान के इलाके दारफूर में अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में सऊदी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मकामी इंतज़ामिया का हमले में बागी फोर्सेस के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। सऊदी अरब की मज़म्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा का कहना है कि मगरबी सूडान में अस्पताल पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बहरा रूम में माल्टा और इटली की समुद्री हुदूद के नज़दीक तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा, 2 बच्चे जहाँ बहक, 17 मुसाफिरों को बचा लिया गया, 2 लापता। कोशिश है 40 से 45 लाख रुपए में मिडिल क्लास लोगों को घर दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले 2-3 माह में ऐसा तोहफा आवाम को देंगे, लोग खुश हो जाएंगे। आइंदा कोई कब्जा करेगा तो हम सब मिलकर कब्जा खाली करवाएंगे। बोले, हमारा मकसद कराची की रौनकें बहाल करना है। कराची में मैराथन भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मैराथन में कतर, तुर्की, ईरान, ओमान, मलेशिया के कौंसल जनरल समेत दीगर भी शिरकत की। उनकी शिरकत आलमी हम आहंगी और दोस्ती का पैगाम है। गैर मुल्की अफराद की मौजूदगी ने कराची मैराथन को 4 चांद लगा दिए। और हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर नई फिल्म फ्लाइट रिस्क आते ही छा गई। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर $1 करोड़ 20 लाख यानी 3 अरब 33 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा लिए।